जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं से PDF ला रहे हैं आप सबके लिए। ये आर्मी वालों के लिए है जो भाई मेरे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी GT, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेडमैन और एनए वाले। भाई 100% मैं कह सकता हूँ कि जो हमने ये साइंस के पहले इससे पहले जो 1000 क्वेश्चंस किए हैं वो आप कोई भी प्रीवियस उठा लीजिए और वहाँ से मिला लीजिए। अगर ना मिले तब कहना। और उसकी PDF भी हमने आप लोगों को दे रखी है जो कि टेलीग्राम पे है। तो आज हम यह GS के क्वेश्चंस करेंगे जो GK के क्वेश्चंस हैं 1000, इनको करेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो हमने पढ़ रखी है PDF और जिससे हमने एग्ज़ाम दिया था आर्मी का, ये वही PDF है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो मतलब इतनी फ़ीस नहीं दे सकते हैं एकेडमियों की, तो आप लोग यहाँ से तैयारी करिए। क्या ज़रूरत है एकेडमी में जाने की? पूरा कंटेंट हम आपको देंगे, हमारे पास सारा का सारा है। तो किसी आप लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों को इतना करना है। अगर दे सकते हैं तो 5-5 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं। बस आप लोग तैयारी करिए। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। हम वहाँ पे PDF सारी जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं वहाँ पे सारी PDF दे रहे हैं आप लोगों को। तो किसी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह है गुरुमुखी। प्रश्न चौथा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी। पांचवा प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 6 पे है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में के उपचार में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है। सातवां प्रश्न है हमारा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आसाम का है। फिर 8वें प्रश्न पे आते हैं कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन C होता है। फिर आते हैं 9वें प्रश्न पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिक था। फिर आते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे। हम लोगों ने 9 तक किए थे। 10वें से आते हैं कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो ये चीन ने किया था। फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। 12वें प्रश्न भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। फिर 13वें प्रश्न पे आते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन A की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 14 पे है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। फिर 15वें प्रश्न पे आते हैं गीधा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब का। फिर 16वें प्रश्न पे आते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन लोगी वेयर्ड ने। इसको शॉर्ट में कहते हैं JL वेयर्ड। 17वें प्रश्न पे आते हैं भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। 18वें प्रश्न पे है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती हैं कड़कड़ों की सहायता से। फिर 19वें प्रश्न पे आते हैं अपने इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। फिर आते हैं अपने 20वें प्रश्न पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में अमृतसर में हुआ था। फिर 21वें प्रश्न पे आते हैं 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। फिर आते हैं 22वें प्रश्न पे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फिर आते हैं अपने 23वें प्रश्न पे सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। फिर 24वें क्वेश्चन पे आते हैं 1857 के विद्रोह किसने अपना बलिदान
सबसे पहले दिया था, तो ये दिया था मंगल पांडे ने। फिर आते हैं 25वें प्रश्न पे, भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू थी। फिर आते हैं 26वें प्रश्न पे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। फिर 27वें प्रश्न पे है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 28वें प्रश्न पे आते हैं अपने, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यह था मूलशंकर। 29वें प्रश्न पे आते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। फिर आते हैं अपने 30वें प्रश्न पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। फिर आते हैं अपने 31वें प्रश्न पे, सॉरी एक मिनट, क्या हो गया, सॉरी बीच में हो गया थोड़ा। अपने 28वें प्रश्न पे आते हैं फिर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर था। फिर आते हैं अपने 29वें क्वेश्चन पे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 30वें प्रश्न पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। फिर है अपना 30वें प्रश्न पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। 31वें प्रश्न पे आते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आया था 1498 ईस्वी में। 32वें प्रश्न पे आया है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये तो था पुर्तगाल का। फिर है 33वां जो क्वेश्चन है अपना, इस पे आते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं, 34वें प्रश्न पे आते हैं अपने, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? किस गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव को। फिर है 35वें पे, सिखों का प्रमुख त्यौहार है? तो ये है वैशाखी। फिर है 34वें प्रश्न पे आते हैं, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। फिर 37वें प्रश्न पे, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। फिर है 38वें प्रश्न पे, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो यह है विजय घाट। 39वां प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ये थे महर्षि वेदव्यास। 40वें प्रश्न पे, अर्थशास्त्र नामक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चाणक्य कौटिल्य ने। फिर 41वें प्रश्न पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फिर 42वें प्रश्न पे आते हैं, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी जो अगर पूछ दे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर 43वें प्रश्न पे है, संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर है 44वें प्रश्न पे अपने आते हैं, रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। फिर है 45वें प्रश्न पे, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान है। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान है। और अगर भारत में पूछे सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आते हैं 46वें प्रश्न पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 47वें प्रश्न पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? तो ये गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है अपना। राजस्थान जो अपना है सबसे बड़ा है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है। फिर है 49वां क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी थी 1911 में। इससे पहले जो थी वो कोलकाता में थी। फिर 50वें प्रश्न पे आते हैं,
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। फिर है 91वें प्रश्न पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है मोर। भारत का भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। 54वें प्रश्न पे आते हैं अपने, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। फिर 56वें प्रश्न पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। फिर है 57वें प्रश्न पे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी है। भाई ऐसे ही प्रश्न एकदम से आते हैं, मतलब ये आप लोगों को भले ही लग रहे हो कि छोटे छोटे प्रश्न ऐसे के आते भी हैं, तो जिसने मतलब एग्ज़ाम दिया है एक दो बार तो उसको पता है, या आप लोग प्रीवियस करेंगे तो उससे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछे जाते हैं। और आर्मी जीडी और ट्रेडमैन टेक्निकल मतलब ऐसे ही थोड़ा टेक्निकल में थोड़ा टफ आता है, बाकी तो सब ऐसे ही नॉर्मल से पेपर पूछ लेते हैं यार। अपना आगे क्या प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई अनुपात में कितनी है? तो 3:2 के अनुपात में है। फिर है 59वें क्वेश्चन पे है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फिर 60वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। 61वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 62वां क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। फिर है अपना 63वां प्रश्न पे है, हमारा पंचांग हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। फिर है 64वां प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकंड है। फिर है 65वां प्रश्न पे, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकलर ने। अपना 66वां प्रश्न पे आते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है। 67वां प्रश्न पे आते हैं अपने, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फिर 68वें प्रश्न में, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो ये हीरा होता है। 67वें प्रश्न पे एक्स एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रोन्टजन ने किया था। फिर अपने आते हैं 70वें प्रश्न पे, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये तांबा का किया गया था। फिर 71वें प्रश्न पे आते हैं अपने, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। 67वें प्रश्न पे आते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। 73वां क्वेश्चन है जो, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो ये राजघाट है। फिर है 74वां प्रश्न, भारत में पहली बार रेल कहाँ चली थी? तो ये चली थी मुंबई। वर्तमान में मतलब मुंबई है, पहले था मुंबई से ठाणे, 1853 में चली थी। फिर है 75वां प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो ये कोलकाता में हुई थी। फिर 76वां प्रश्न पे आते हैं, भारत में रेल आरंभ हुई 1853 में, अभी बताया था हमने इसको, यह यहाँ से है। फिर 77वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्ट्रगल लीडर राकेश शर्मा 1884 में गए थे। फिर 78वां है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी, ये जो थी यूपी की। फिर है 79 वाला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भगवत दयाल शर्मा जी। 80 प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर अपना 81वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र तो हो चुका है अपना, न्यूयॉर्क में है। 82वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली।
फिर है 83वां प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो ये थे 93। 84वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 15। 50वां प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य अस्थायी देश जो हैं वह हैं 5। फिर अपना 86वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, हाईलैंड में। फिर है 87वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। 88वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर 89 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। 90वां प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। 91वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो ये होता है विटामिन के कारण। फिर 92वां प्रश्न अपना है जो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं, 93 पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यह अनुच्छेद 343 में किया गया। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन 94 पे, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा का विश्व पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा जी। फिर आते हैं 95 प्रश्न पे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्ष के बाद में। फिर आते हैं 96 प्रश्न पे अपने, सन 2016 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरो। फिर 97 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है 98 प्रश्न पे, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। 99 प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। 100 नंबर पे प्रश्न जो अपना है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह जी ने। 101 पे, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? जो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। फिर है 102 पे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। फिर है अपना 103 पे प्रश्न जो है, किस देश की सीमा स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगी हुई है? तो ये चीन की लगी हुई है सबसे ज़्यादा। 104वां प्रश्न है जो, बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये है तूफान का। 105 पे है, भारतीय वायुस्थल का नाम क्या है? तो ये थार है। फिर है 106 पे, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है असम में। 107 पे, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। फिर है 108 पे, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 109 पे प्रश्न है जो अपना, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो यह है चांदी। फिर है 110 पे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मीथेन। 111 पे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक जी ने। 112 पे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो किया जाता है 6 वर्ष। फिर 113वां प्रश्न जो है अपना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह है देवनागरी लिपि। 114 प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है?
तो यह है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। फिर अपना है 115वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मारतंड था। फिर 116 पे है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली के में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। 117 पे है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उदयभान हंस। 118 पे है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में। 119 पे है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था हॉकी में। फिर 120 पे है अपना, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1880 मॉस्को में जीता था। 121 पे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद में होता है? तो ये 4 वर्ष के बाद में होता है। 122 पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाना स्विट्जरलैंड में है। 123 पे है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। 124 पे है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये 5 होते हैं। 125 पे है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा? तो माइकल फेल्प्स थे। फिर 126 पे है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। फिर अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं। 127 पे है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध है? तो यह है बैडमिंटन से। 128 पे है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये लिया था 1900 में। फिर है 29वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कल्लम लेश्वरी थी। फिर अपना 123 पे, बैक टू वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। 131 पे, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद। 132 पे है, पशु में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम के कारण। 133 पे है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे से। 134 पे है अपना, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर है 135 पे है अपना, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वाद्य यंत्र का वादक कहा जाता है, शहनाई वादक हैं। फिर है अपना 136 पे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। फिर 137 पे है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश से के सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था रूस से। 138वां प्रश्न है अपना, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह है हिमद्री। विश्व माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी जुनको, जापान की जुनको तबाई। 140वें प्रश्न पे आते हैं अपने, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह है यकृत और लीवर का। फिर 141वां पे, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम के हैं। 142 पे, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह है मैग्नीशियम। फिर 143 पे अपना है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। 144 पे है,
किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिम्सले प्रिसेम सॉरी प्रिसेम्स ने पढ़ा था। 145 पे है। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये किया था उपगुप्त। फिर 146वें पे कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर जो था ये अशिक्षित था। 147 पे है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु रामदास जी ने। फिर है 148 पे गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। फिर है अपना 149 पे सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी गुरु अंगद देव। 150 पे है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। 151 पे है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिर अपना 152वां प्रश्न पे है जो 152वें प्रश्न पे आते हैं अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 151 से 1951 था। सॉरी 1991 था। फिर 153 पे चीनी यात्री हेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। 154 पे है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ये है ओ। 155 पे है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 होती हैं। 156 पे है सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो ये विटामिन डी होती है। 157वां प्रश्न मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। 158वां प्रश्न टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। 159 पे है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख प्रति सेकंड मीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 160 पे है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये कॉपरनिकस ने बताया था। 161 पे है प्रकाश वर्ष संबंधित किससे है? तो ये खगोलीय दूरी से है। अब अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं। 162 पे आते हैं स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। 163 पे है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। फिर है 164 पे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। 165 में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। फिर 166 पे है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। 167 पे ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। 168 पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। 169 पे है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 सितंबर को। फिर है 170 पे खेल दिवस को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। 171 पे है किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के तो ये हमने पहले बता दिया आपको। 172 पे है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 173 पे करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं। 174 पे जय हिंद का नारा किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 175 पे दिल्ली चलो नारा किसने लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। फिर आते हैं 176 प्रश्न पे वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने। 177 पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह जी ने। 178 पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 179 पे है आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
फिर 180 पे है जय जवान जय किसान का नारा किसने किया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 181 पे मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो ये दिया था मंगल पांडे जी ने। 182 पे है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। 183 पे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 184 पे सती प्रथा का अंत सबसे पहले अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था, तो राजा राममोहन राय ने किया था। 185 पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 187 पे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो ये था मोहनदास करमचंद गांधी जी। 188 पे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 189 पे है माई एक्सपेरिमेंट विथ टू पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये महात्मा गांधी हैं। 190 पे है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो ये भारत रत्न है। फिर है 191 फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 192 पे भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो यह परमवीर चक्र। फिर 193 पे भारत का शेक्सपियर इसे कहा जाता है, तो ये कालिदास को कहा जाता है। फिर 194 पे है भारत कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर अपना 195 पे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन था, ये जो था रूस का था। 196 चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। 197 पे अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। अब अपने आगे के प्रश्न देखते हैं। 198 का भारत का राष्ट्रीय उपग्रह प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, जिसे उसे कब छोड़ा गया था, तो यह था आर्यभट्ट था, जो छोड़ा गया था 1975 में। 199 पे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बान की मून है। फिर 200 पे अपना प्रश्न पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। फिर 201 पे है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। 202 पे है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो ये होती है अग्राशय। फिर आते हैं अपने 203 पे डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो यह है फुटबॉल से। फिर है 204 पे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यह है हीराकुंड बांध। 205 पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई, तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 206 पे है चीन की मुद्रा कौन थी, तो यूनान है। 207 पे रेड क्रॉस की संस्थापक कौन थे, तो ये थे हेनरी डोनाट। फिर है 208 पे हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो यह है एनीमिया। फिर अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं। 209 पे है भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो ये सरोजिनी नायडू कहलाती है। फिर अपना 210 पे है दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 211 पे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। फिर है अपना 212 पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये थे चाणक्य कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम है। 213 पे
विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। 214 पे है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। फिर 215 में दक्षिण में कितने देश शामिल हैं? तो ये 8 देश शामिल हैं। पहला अपना भारत है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर अपना 216 पे प्रश्न जो है इस पे आते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516 किलोमीटर। फिर अपना 217 पे है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत है। फिर 218 पे है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। फिर 219 पे आते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी रोग होता है। 220 पे है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। 221 पे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है वो नहीं होता है। 222 पे है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेटस। 223 पे है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये विटामिन के है। फिर है 224 पे, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बांझपन। 225 पे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर है 226 पे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ये ए और ई है, ये घुलनशील है। वैसे तो बी और सी को छोड़ के सारी है। बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। 227 से, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है NaCl। फिर है अपना 228 वाला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, Na2O है। फिर है अपना 229 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। 230 पे है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अभी अपने आगे के प्रश्न देखते हैं। अब अपना प्रश्न पहला है जो कि 231 वाला, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। 232 पे है, नेत्र दान में नेत्र में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो यह है कार्निया। 233 पे है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। 234 पे है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 235 पे है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। 236 पे अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 237 पे ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सेस्मोमीटर को किया जाता है। फिर है अपना 238वां प्रश्न है, कंप्यूटर की परम मैग्नेट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम। इसका फुल फॉर्म है रोम का रेड ओनली मेमोरी। फिर अपना 239वां प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 में हुआ था, सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसमें हो गया था। फिर है 240 पे, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। 241 पे है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है अपना 242 वाला, वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये ब्राज़ील में हुआ था।
फिर अपने अगले प्रश्न देखते हैं। 243 पे है, वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ये हुआ था रूस में। 244 पे है, वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? तो ये हुए थे ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 245 पे है, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। फिर है अपना 246 पे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अपना 247 पे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मंगलवाल, जिसको कहते हैं जीवी वासुदेव, जीवी मंगलवाल, मोवलंकर। फिर अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 248 पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये 370 धारा 370 है, इसको 2019 में हटा भी दिया गया है। 249 पे आते हैं, किस विधेयक को धन विधेयक या नहीं का निर्णय करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। 250 पे है अपना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया। ये ग्रुप है, जिसको ज्वाइन करना हो कर लेना, तो छोड़ देना। फिर है 251 पे, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। फिर अपना 252 पे है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। मैक्सिको जो है वहाँ चांदी सबसे ज़्यादा होती है। 253 पे है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, यहाँ सबसे बड़ी जो चार्ल्स है वो भी बनी हुई है सिख धर्म की। 254 पे है, सुएज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 255 पे है, पामावान नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिका महासागर को जोड़ती है। 256 पे है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह है सिलवासा। फिर अपने आते हैं 257 पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य जो वो गोवा है। फिर 258 प्रश्न पे आते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अपने आगे के प्रश्न पे देखते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। 260 पे है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये है जुबा। 261 पे है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं पीएम। 262 पे है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल हैं। 263 पे है, होप मैन किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। 264 पे है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। 265 पे है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये होती हैं 24, 24। 266 पे है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। 267 पे है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस जो कारण में होती है। 268 पे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती? तो ये फीमर जांघ की हड्डी होती है। 269 पे है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो ये होती है 639, और हड्डियाँ पूछ दे तो 206 हड्डियाँ होती हैं। अपने आगे के प्रश्न पे आते हैं। 270 पे आते हैं, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन का। फिर है अपना 271 पे,
जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाती है। ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है इसको। 272 पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। 273 पे, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में है। फिर 274 पे, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 275 पे है, चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। फिर अपना अगला प्रश्न जो है 277 है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। फिर अपने अगले प्रश्न पे आते हैं 278 पे, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो ये संबंधित है दूध से। जितनी भी क्रांतियाँ हैं हमने ये एक वीडियो बनाई है, उसमें सारी क्रांतियाँ करवा रखी है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट जो है इसमें देख लिए, और उसमें थंबनेल पे भी लिखा है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। आप वहाँ से देख लीजिए, क्रांतियाँ जो आपकी हैं वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। छोटी सी वीडियो है, देख जरूर लेना। फिर अपना 289 पे है, 279 पे है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? तो यह था फेरी हिक्केन। फिर अपना 280 पे है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1965 में। 281 पे है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह था आंध्र प्रदेश। 282 पे है अपना, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था, जो इसने किया था 712 ईस्वी में। 283 पे अपना, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया था कौन था? तो यह था मेगास्थनीज। फिर है 284 पे, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो यह था सीलोन। 285 पे है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी फंक ने। 286 पे, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। फिर अपना 287 पे, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये कॉपर और टीन की होती है। 288 पे है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये किया था 1893 में। फिर 279 पे आते अपने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। एक मिनट, एक प्रश्न आगे बढ़ा लेते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है जो 21 जून को होता है। 292 पे 91 पे है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। 292 पे, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की। 293 पे है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। 294 पे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है ऋग्वेद में। 295 पे है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत से होती है। 296, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गार्गो मेंडल ने। फिर 297 पे है,
मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था तांबा का। 298 पे है बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पे करता है। 299 पे है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। फिर अपना 300 वाला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हम अपने आगे के प्रश्न देखते हैं इनको। आगे के जो प्रश्न है 301 पे है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। 302 पे है मनुष्य की आँख में किस पर प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। 303 पे है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो होता है विकिरण से। 304 पे है डीएनए के द्विकुंडली कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने लगाया था। फिर 305 पे है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। फिर है 306 में मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपीकल्चर। 307 पे है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये होम पेज कहा जाता है। 308 पे है गाड़ियों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। 309 पे है अपना सामान्य स्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये होती है 322 मीटर पर सेकंड। फिर आते हैं अपने 310 पे प्रश्न पे आते हैं वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो यह है शुक्र। फिर अपने 311 प्रश्न पे आते हैं सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में जो सर्वाधिक गैस जो होती है तो वो हाइड्रोजन होती है। 312 पे है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। 313 पे है सौरमंडल की आयु जो कितनी है? तो यह है 4.6 मिलियन अरब वर्ष है। 314 पे है कौन सा पुच्छ तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है हैली पुच्छ तारा। 315 पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर होती है। 316 पे है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो ये 500 सेकंड लगाता है जो कि लगभग 8 मिनट 16 सेकंड है। 317 पे है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो ये 4 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। फिर है 318 पे कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर। फिर है 319 पे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो ये होती है रेडान। 320 पे है मैग्नेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है थोरियम। 321 पे है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो होती है थायराइड। फिर है अपना 322 वाला प्रश्न संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये व्हेल शार्क मछली। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे जो कि है 323 पे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेंडर ने की थी। फिर है 324वां प्रश्न एल्युमिनिया का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो यह है बॉक्साइट। 325 पे है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो यह था स्पुतनिक फर्स्ट। 326 पे है किस उपकरण द्वारा
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो किया जाता है डायनमो को। 327 पे है कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या है कहलाती है, तो यह कहलाती है रैम। इसका फुल फॉर्म जो है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है 328 पे रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो यह भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फिर है 329 पे भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो ये एल्युमिनियम है। 330 पे जो है प्रश्न किस उपग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को। 331 पे है वायुमंडल की सबसे चमकीली सतह को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्षोभ मंडल। 332 पे है 332 पे है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 4 मिनट। 333 पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये बनता है जिप्सम से। 334 पे मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो ये लेती हैं गड़फलों की सहायता से। अपने आगे के प्रश्न अब देखते हैं। 335 पे हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फिर है 336 पे दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया बनाई जाती है, तो एक अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। 337 पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। 338 पे है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है और यही प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पूछ भी सकते हैं, याद रखना इसको 38वें प्रश्न को। फिर 39वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है। फिर है 340 पे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर है 341 पे काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए है। 342 पे कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था, तो ये ले गया था नादिर शाह। तो 343 पे है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है आरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं वो है। 344 पे है पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो पृथ्वी के जो तल पे है वो 71% पानी है। 345 पे है भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किस देश से लगी हुई है, तो ये बांग्लादेश से लगी हुई है। 346 पे है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। फिर अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। 348 पे है गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज होने का पता लगाने के लिए किस गंध उपयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, तो इथाइल मार्केट का उपयोग किया जाता है। फिर है 349 में प्रश्न अपना वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो ये नाइट्रोजन का है वायुमंडल में। ये प्रश्न हमारे आर्मी टेक्निकल 2022 में पूछा गया था। 350वां है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, ये है उड़ीसा में। 391 पे है 351वां प्रश्न जो है अपना इसको देखते हैं। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो ये पाकिस्तान से हुआ था। फिर अगला प्रश्न 352वां
कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। फिर है 353 प्रश्न, 1 किलोबाइट के बी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। फिर 354वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। फिर है 355वां प्रश्न अपना है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त जी। फिर है 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये की थी 1940 में। एक मिनट, एक प्रश्न आप बढ़ा लेते हैं ना। कामनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट जी ने। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं अपने 358 पे, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये थे अमर्त्य सेन। 359 पे है, 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 360 पे है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद के दरबार में। 361 पे वेलेज़ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। 362 पे है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? ये गौड़ जनजाति है, ये सबसे बड़ी है भारत की जनजाति। 363 पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। 364 पे, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भगत सिंह। 365 पे है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। फिर 366 पे जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है, की हत्या किसने की थी? तो इसकी उधम सिंह जी ने की थी, जनरल डायर की हत्या। बंगाल विभाजन 367 पे, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में। तो ये किया गया था जनरल कर्जन के द्वारा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है, और वर्तमान काल में पूछी जाएगा तो ये 25 है। इसको काट के 25 कर लीजिएगा, वर्तमान में 25 है। 369 पे है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मंगलवार, मवलंकर थे। 370 पे है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो ये था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर है 371 पे, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश से। फिर है 372 पे, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से है। फिर 373 पे है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किससे से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है। 374 पे है, कथकली नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल से है। 375 पे है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये है जम्मू कश्मीर में।